नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के अलग अलग विभागों में ठेका तत्व पर 650 अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु मनपा द्वारा आउटसोर्सिंग ठेके को लेकर विगत जनवरी माह में शुरू की गई निविदा प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है तथा जारी सप्ताह के दौरान ही इस निविदा में शामिल 4 कंपनियों में से किसी एक निविदा को L1 यानी लोएस्ट 1 करार देते हुए उस कंपनी को मनपा में मनुष्य बल की आपूर्ति का ठेका प्रदान किया जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस बार मनपा में मनुष्य बल आपूर्ति का ठेका नेफाक नामक कंपनी को मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में अब सभी की निगाहें जारी सप्ताह के दौरान मनुष्य बल आपूर्ति के ठेके के जारी होने की ओर लगी है। बता दें कि मनपा में मनुष्य बल आपूर्ति ठेके की प्रक्रिया का विगत फरवरी माह में पूरा हो जाना अपेक्षित था। उस निविदा प्रक्रिया में 4 इच्छुक कंपनियों द्वारा हिस्सा लेते हुए अपने निविदा प्रस्ताव पेश किए गए थे, किंतु निविदा सूचना एवं BOQ में रहने वाले फर्क के चलते इच्छुक निविदा धारकों की ओर से प्रस्तुत किए गए निविदा प्रस्तावों में भी रेड कोड करने के तरीके व पद्धति में फर्क आ गया, जिसके चलते इस निविदा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और किस कंपनी को अपात्र घोषित किया जाए इसे लेकर तकनीकी पेच फंस गया था, जिसके चलते फरवरी माह के बाद करीब 2 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी मनुष्य बल आपूर्ति के ठेके का मामला अधर में लटका हुआ है। इस संदर्भ में मनपा प्रशासन का कहना है कि मनपा ने चारों निविदा धारक कंपनियों से उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा दरों में खुलासा व स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके प्राप्त होते ही मनपा में स्क्रूटनी समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी निविदा प्रस्तावों की पड़ताल करते हुए आउटसोर्सिंग ठेके के लिए योग्य कंपनी का चयन करने पर विचार किया गया। सूत्रों के मुताबिक स्क्रूटनी समिति ने मनपा में मनुष्य बल की आपूर्ति करने हेतु नेफाक नामक कंपनी के निविदा प्रस्ताव को सबसे योग्य माना है। अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त व प्रशासक रह चुके डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा अमरावती में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न कामों, योजनाओं और ठेके की आड़ लेते हुए जमकर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप विगत माह हुई मनपा की आमसभा में लगा था, जिसके बाद आमसभा में सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ था कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हुए इस मामले की जाँच कराई जाएगी। परंतु यह फैसला हुए करीब 1 माह का समय बीत चुका है, लेकिन इस दौरान ऐसी कोई समिति गठित नहीं हुई है, जिसके चलते यह सवाल उपस्थित हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तत्कालीन आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर मनपा का सत्ता पक्ष उदासीन बना हुआ है, या फिर मनपा की सत्ताधारी भाजपा द्वारा डॉक्टर आष्टीकर को बचाने का कोई प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले साफ सफाई को लेकर बुलाई गई मनपा की विशेष सभा में अभ्यास गट के दौर पर स्वच्छता समिति का गठन करने और फिर स्वच्छता समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में शामिल सुझावों व सिफारिशों पर अमल करने के मामले में भी मनपा के सत्ता पक्ष द्वारा इसी तरह की उदासीनता दिखाई जा रही है। बता दें कि साफ सफाई के मुद्दे को लेकर मनपा की विशेष सभा 28 फरवरी की हुई थी, जिसमें 8 दिन के भीतर स्वच्छता समिति गठित करने का निर्णय हुआ था, परंतु समिति का गठन करने में करीब 1 माह का समय बीत गया था, जिसके बाद अगले 1 माह के भीतर समिति ने कोनार कंपनी को दिए गए सफाई ठेके का मामला अध्ययन करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि सफाई ठेके को लेकर जारी निविदा सूचना की शर्तों एवं ठेका करार में शामिल नियमों और शर्तों की काफी अधिक फर्क है। ऐसे में ठेका करार की शर्तों में संशोधन किए जाने की सख्त जरूरत है। स्वच्छता समिति की यह रिपोर्ट विगत 20 अप्रैल को हुई मनपा की आमसभा में रखी गई थी, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया था, परंतु इसके बाद 1 माह का समय बीत जाने के बावजूद मनपा के सत्ता पक्ष एवं प्रशासन द्वारा स्वच्छता समिति की सिफारिशों के आधार पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मेडिकल और डेंटल प्रवेश की परीक्षा नीट के पर्चे लीक होने से देश भर की तरह अमरावती के भी 4-5 हजार विद्यार्थियों को भी दोबारा एग्जाम देने का प्रस्ताव झेलना पड़ रहा है। कुछ लोगों की आर्थिक लोभ और लालच का परिणाम वे भुगत रहे हैं। उनके छुट्टियों के सारे प्लान चौपट हो गए। अभिभावक भी चिंता से घिर गए हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI इस भयंकर प्रकरण की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पुणे के बाद आज लातूर से एक बड़ी मछली CBI ने दबोची। ऐसे में CBI जांच की आज अमरावती तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के कोचिंग संस्थानों का लातूर और अन्य भागों की कोचिंग संस्था से सीधा जुड़ाव रहा है। चर्चा है कि अमरावती में भी गेस्ट पेपर देने की परंपरा रही है, बल्कि इसी गेस्ट पेपर में पर्चे लीक की थोड़ी बहुत कहानी छिपी है। नीट अर्थात डॉक्टरी पेशे की ओर कदम बढ़ाते विद्यार्थियों का सबसे पहले टारगेट सेट करना होता है। इसके लिए वे कोचिंग क्लासेस की तलाश में रहते हैं। हाल ही में वर्षों में अमरावती, अकोला में नीट कोचिंग संस्थान पुणे, कोटा, नागपुर जैसे शहरों समान बढ़ रहे हैं।
यह संस्थान विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गेस्ट पेपर का भी सहारा लेते हैं। संस्थान के गेस्ट पेपर सर्वाधिक मात्रा में सटीक रहने का दावा किया जाता है, जिससे अभिभावक भी पाल्यों के अच्छे स्कोर की खातिर संस्थान का चुनाव करते हैं, लाखों की फीस देने तैयार हो जाते हैं। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के मार्फत दलित वस्ती योजना के तहत अथवा अन्य किसी भी विभाग द्वारा सीमेंट कंक्रीट की सड़कें न बनाई जाए, भविष्य में ऐसे काम के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए भेजने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्पष्ट चेतावनी जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा विगत शनिवार को जिला परिषद में ली गई समीक्षा बैठक में दी गई। जिला परिषद अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विकास कामों सहित योजना एवं प्रशासकीय कामकाज की समीक्षा करने हेतु विगत 16 मई को जिला परिषद के पालक मंत्री बावनकुले की अध्यक्षता के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक को संबोधित करते हुए जिला पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के मार्फत किए गए सीमेंट सड़कों के कामों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा सभी गड़बड़ियों की सघन जांच की जाएगी। जिला परिषद अमरावती के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की निधि से जिले की 26 ग्राम पंचायतों को घन कचरा प्रबंधन के लिए बैटरी संचालित ई रिक्शा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अब गाँव में बैटरी ऑपरेटर घंटा गाड़ियां दौड़ती नजर आएगी। जिला परिषद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के महसूल मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। पारंपरिक कुंभार समाज के हित में राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण फैसले के बाद समाज में खुशी की लहर है। इसी के तहत विदर्भ कुंभार समाज सुधार समिति की ओर से महाराष्ट्र के महसूल मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का शनिवार 16 मई को अमरावती जिला कलेक्ट्रेट में भव्य स्वागत किया गया। अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत अमरावती और बडनेरा शहर को जलापूर्ति करने हेतु अपर वर्धा बांध से पानी लाया जाता है। इसके लिए अपर वर्धा बांध से अमरावती तक करीब 55 किमी लंबी मुख्य जलवाहिनी 35 सालों पहले डाली गई थी, जो अब समय बीतने के साथ ही पुरानी व जर्जर हो गई है, जिससे आए दिन लीकेज होने के चलते अमरावती महानगर पालिका की जलापूर्ति ठप हो जाया करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राकापा नेता व विधायक संजय खोड़के द्वारा विगत लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत सिंभोरा बांध से अमरावती स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र तक पानी पहुंचाने हेतु मुख्य पाइपलाइन डालने के लिए 862 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी गई थी, जिसके चलते अब अपर वर्धा बांध से अमरावती तक मुख्य जलवाहिनी के तौर पर नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही इस समय तक इसमें से 30% काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता संजय खोड़के ने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करते हुए आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ठेकेदारों के बकाया भुगतान को लगभग पूर्ण करवा दिया है। ठेकेदारों के खाते में 14 करोड़ 66 लाख की राशि जमा हो गई है। मजीपाट ठेकेदारों ने पिछले सप्ताह अचानक आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसकी हड़ताल से अमरावती और बडनेरा शहर की जलापूर्ति ठप होने की आशंका पैदा हो गई थी। ऐसे में विधायक खोड़के ने पहल कर ठेकेदारों को हड़ताल स्थगित करने और भुगतान करने का वादा किया था। महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने भरोसा दिलाया कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों, अखबार विक्रेताओं और संबंधित कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। यह आश्वासन उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे गए निवेदन किया। प्रतिनिधि मंडल ने 17 मई को अमरावती में संजय खोड़के से मुलाकात कर पत्रकारों व अखबार विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर चर्चा की। ऑनलाइन औषधि बिक्री का देशव्यापी और पुरजोर विरोध करते हुए केमिस्ट एसोसिएशन ने 20 मई को एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया है। अमरावती में 3000 से अधिक होलसेल और डिटेल मेडिकल शॉप बंद रहने का दावा जिला अध्यक्ष सौरभ मालानी ने किया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के लिए प्रत्येक तहसील और दवा बाजार में व्यवस्था रहेगी। उन्होंने केमिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों के स्वयं स्फूर्ति से हड़ताल में सहभागी होने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि केमिस्ट एसोसिएशन के सभी सभासद धारनी से लेकर नांदगांव खंडेश्वर तक सभी दवा दुकानें बंद रहेगी। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष एवं राज्य के मंत्री छगन भुजबल के निर्देशानुसार क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशक्तीय जयंती वर्ष निहित महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों व तहसीलों में महात्मा फुले के विचारों व तत्वों की जानकारी देने के साथ ही सामाजिक जागृति, शैक्षणिक प्रसार व समता का संदेश देने वाले भिलेवाड़ा चित्ररथ प्रदर्शन किया जा रहा है। अमरावती शहर में आगामी बुधवार 20 मई को सुबह 9 बजे स्थानीय इरविन चौक परिसर स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पुतला व स्मारक परिसर में इस चित्ररथ का आगमन होगा, जहां पर चित्ररथ का जल्लोषपूर्ण स्वागत करने के साथ ही महात्मा फुले की स्मृतियों का अभिवादन भी किया जाएगा। इस आशय की जानकारी समता परिषद के प्रदेश महासचिव तथा पूर्व उप महापौर डॉक्टर गणेश खारकर द्वारा दी गई।
पूर्व पालक मंत्री व तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर के जन्मदिन निमित्त रविवार 17 मई को संपूर्ण जिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें गौरक्षण संस्था अमरावती में गुड़तुला के बाद कांग्रेस नगर स्थित कांग्रेस भवन में पुस्तक तुला और उनके निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की तरफ से लड्डू तुला की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की तरफ से अन्नदान, वस्त्रदान जैसे सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही यशोमती ठाकुर को जन्मदिन की शुभेच्छा देने के लिए कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं समेत विविध क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों का तांता लगा हुआ था। जिले की लोकप्रिय नेत्री तथा पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर रविवार दिनांक 17 मई को अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विभिन्न सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय गौरक्षण में सभी कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की ओर से अभूतपूर्व उपस्थिति में यह समारोह अत्यंत उत्साहपूर्ण संपन्न हुआ। इस मुख्य कार्यक्रम में पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की गुड़तुला की गई। जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक प्रतिबद्धता निभाते हुए कार्यक्रम में जरूरतमंद एवं वंचित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन का वितरण किया गया। महिलाओं को रोजगार एवं सहारा प्रदान करने वाले इस उपक्रम की उपस्थित लोगों ने विशेष सराहना की। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने यशोमती ताई को दीर्घायुष्य होने की शुभकामनाएं दी। महापौर श्रीचंद तेजवानी रविवार को जिले की पूर्व पालक मंत्री व कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पहुंचे। इस अवसर पर यशोमती ताई ठाकुर ने उनका औक्षण किया। इस समय जिले के सांसद बलवंत वानखड़ी उपस्थित थे। वहीं युवा स्वाभिमान पार्टी के सुनील राणा, हर्षल रेवने व नितिन अनासने ने भी यशोमती ताई ठाकुर को उनके निवास स्थान पहुंचकर जन्मदिन की बधाई देकर सभी को चौंका दिया और जिले की राजनीति में हलचल मचा दी। यशोमती ठाकुर के जन्मदिन निमित्त एक अभिनव व प्रशंसनीय उपक्रम चलाया गया। अमरावती जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यशोमती ठाकुर की पुस्तक तुला की गई। साथ ही कांग्रेस भवन में नए सार्वजनिक वाचनालय का भव्य लोकार्पण किया गया। इस उपक्रम के कारण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत आम नागरिकों को और शिक्षित युवाओं को वाचन के लिए एक अधिकार का मंच उपलब्ध हुआ। इस प्रशंसनीय व विशेष कार्यक्रम का आयोजन अमरावती जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया। जन्मदिन के अवसर पर पुष्पहार, पुष्पगुच्छा अथवा बेवजह का खर्च न कर समाज को और कार्यकर्ताओं को वैचारिक दिशा देने वाला यह उपक्रम राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय साबित हुआ। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री का काफिला सोमवार सुबह जवाहर गेट के भीतर सक्कर साथ की ओर जाने लगा तो कई लोगों, व्यापारियों को अचरज हुआ। कौन कैबिनेट मंत्री है, किस लिए सक्कर साथ की ओर जा रहे हैं, पता पूछा जा रहा है। यह सब सोचने वालों को कुछ ही क्षणों में उत्तर मिल गया। मंत्री महोदय का नाम डॉक्टर अशोक उईके है। वे फडणवीस सरकार में आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय मंत्री है। जवाहर गेट के भीतर खास प्रसिद्ध विष्णु उपाध्याय के गिले बड़े खाने वे पहुंचे थे। संचालक मनीष उपाध्याय ने मंत्री महोदय का पुष्प देकर स्वागत किया। उपाध्याय ने अमरावती मंडल को बताया कि मंत्री महोदय ने बड़े चाव से और स्वाद लेकर ताजा बने गीले बड़े खाए। अपने साथ आए पिए और सुरक्षा गार्ड को भी आग्रह पूर्वक गीले बड़े खाने लगाए। उन्होंने बताया कि मिनिस्टर साहब ने संपूर्ण प्रिपरेशन पूछी, कैसे बनते हैं, क्या क्या चीजें डाली जाती है, स्वाद बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इतना प्रसिद्ध नाश्ता कैसे हो गया। कुछ मिनटों की डॉक्टर अशोक उईके की विष्णु गीला बड़ा प्रतिष्ठान में बड़े सवेरे उपस्थित अन्य ग्राहकों को भी प्रभावित कर गई। बगैर किसी तामझाम और लाग लपेट के डॉक्टर उईके ने धार्मिक सरकारी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले छक्कर अमरावती के प्रसिद्ध गीले बड़े का स्वाद लिया। अमरावती महानगर पालिका के अभिनव उपक्रम एक हाथ मदद का के तहत प्रभात चौक क्षेत्र में एक निराश्रित वृद्ध का पुनर्वसन कर मानवता की मिसाल पेश की। जानकारी के अनुसार प्रभात टॉकीज के पास मंगलवार करीब दोपहर 2 बजे तपती धूप में और भीषण गर्मी में एक वृद्ध सड़क किनारे गंभीर हालत में पड़े हुए थे। स्थानीय व्यवसायियों ने तुरंत आधार केंद्र को फोन कर स्थिति की जानकारी दी और बताया कि वृद्ध की हालत नाजुक है। सूचना मिलते ही टीम तत्काल मौके पर पहुंची और वृद्ध को सुरक्षित रूप से केंद्र में लाया गया। बनिया रोड स्थित धन्वंतरी सरकारी रुग्णालय सहकारी संस्था का पंचवार्षिक संचालक मंडल चुनाव हेतु कल रविवार 17 मई को कराए गए मतदान पश्चात आज सवेरे वोटों की गिनती शुरू हो गई। दोपहर को प्राप्त ताजा ट्रेंड के अनुसार धन्वंतरी सहकारी पैनल ने बाजी मार ली। पैनल के सभी 12 प्रत्याशी चुनकर जीत गए, जिससे अगले 5 वर्षों की कार्यकारिणी का चित्र स्पष्ट हो गया। सहकार पैनल के बल्ला निशानी ने धूम मचा दी, जबकि प्रतिस्पर्धा नगाड़े का आवाज दब गया। बता दें कि चुनाव में बरसों से अस्पताल से सेवा दे रहे और देखरेख कर रहे डॉक्टर जी मुंदड़ा और अनिल रोहनकर, डॉक्टर आशीष साबू, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर अविनाश लवाले, डॉक्टर स्वप्निल शिरबाते निर्विरोध संचालक चुने गए। आज घोषित परिणामों में इस पैनल के सभी 12 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। उनमें सर्वश्री राजेश गोयनका, प्रमोद झाड़े, अशोक ठाकरे, अजय दातेराव आदि का समावेश है।
मारडी रोड स्थित तालाब में 4 लोगों की जान चले जाने के मामले में शिवसेना ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज करने की मांग की। इस संबंध में विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त और जल संपदा विभाग को विस्तृत निवेदन सौंपा गया। राज्य में वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच महाराष्ट्र राज्य प्राइमरी टीचर्स कमेटी ने सरकार के हस्तक्षेप कर शिक्षकों को न्याय देने की मांग की। समिति ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत निवेदन सौंपा। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी, समाजसेवी तथा रघुवीर स्वीट्स एंड नमकीन एवं संगीत साधना कराओके क्लब के संचालक चंद्रकांत पोपट की धर्मपत्नी स्वर्गीय सौ बीनाबेन चंद्रकांत पोपट का 14 मई 2026 को निधन हो गया। ऐसे अत्यंत भावुक और कठिन समय में भी पोपट परिवार ने मानवता और समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए नेत्रदान का प्रेरणादायी निर्णय लिया। हरिना नेत्रदान समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति में नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न की गई।